जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं मुगल शासक हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं 1530 से 40 और 1555 व 56 ईस्वी। मित्रों, हमने अगले वीडियो में पढ़ा था 1540 तक। अगले वीडियो पढ़ा था 1540 तक, यानी 1530 से लेकर 1540 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं 1540 के बाद 1540 ईस्वी से लेकर 1555 के बीच में हुमायूं क्या काम करता है और किन किन लोगों से मिलता है और किन किन से मदद मांगता है और उनकी सहायता कौन करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 1555 और 1556। जब 1555 ईस्वी में ये भारत में आता है और भारत की राजगद्दी एक बार में पुनः प्राप्त होती है और ये मुगल शासक एक बार पुनः भारत में शासन करता है 1555 में। और 1556 ईस्वी के जनवरी महीने में 1556 ईस्वी में हुमायूं की हो जाती है मृत्यु और उसके बाद में उनका पुत्र दिल्ली का शासक बनता है। हम लोग दो भागों यहाँ 1530 से लेकर 1540 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं 1540 से 1555 के बीच में हुमायूं क्या करता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1555 और 1556। ठीक है, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1555। मित्रों, 1540 ईस्वी में बिलग्राम या हम कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध। मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य होता है। और जब हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है और हारने के बाद में यह भारत इस युद्ध को हुमायूं हार जाता है और हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है सिंध, यानी भारत के पश्चिमी की ओर ये भाग जाता है, यानी सिंध से या अफगानिस्तान काबुल की ओर जाता है और यहाँ दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो जाती है। मित्रों, हुमायूं शेर खां को, जो इतिहास में शेरशाह सूरी नाम से प्रसिद्ध है, ये दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो जाती है। अब क्या होता है कि हुमायूं भारत छोड़ के सिंध भाग जाता है और एक खुले आसमान की भांति शेर खां को दिल्ली व आगरा की सत्ता प्राप्त होती है। मित्रों, उसके बाद में क्या होता है, हुमायूं अगस्त 1541 में अकबर की भेंट होती है अकबर के भाई हिंदाल के गुरु के। ये अकबर का भाई है हिंदाल, इनके गुरु का नाम था मीर अली अकबर। हिंदाल का गुरु था, जिसका नाम था मीर अली अकबर। ये हिंदाल का अध्यात्मिक गुरु था, जिसका नाम था मीर अली अकबर। इसे भेंट करता है अगस्त 1541 में कौन? हुमायूं, और इसे मिलता है और इनके बाद में इसकी पुत्री का नाम है हमीदा बानो बेगम। ये किसकी पुत्री है? ये मीर अली अकबर, जो हुमायूं का भाई हिंदा का गुरु है, इनकी पुत्री है हमीदा बानो बेगम और ये इसकी पुत्री है और ये इसे मिलता है और इस पुत्री से शादी कर लेता है, यानी निकाह कर लेता है। कौन? हुमायूं। इसे निकाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, और इसी का पुत्र अक्टूबर 1542 में इसके पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम है अकबर। ये कहाँ होता है? ये वीरसार के दरबार में होता है, अमरकोट में। ये बात हम लोग अगले वीडियो में अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो यही इतना ही काम का है कि अगस्त 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर से भेंट करता है कौन? हुमायूं। और उसके बाद में
उनकी पुत्री है हमीदा बानो बेगम, उसे निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, उसका पुत्र है अकबर। ये एक काम। हाँ, उसके बाद में क्या होता है मित्रों, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। हुमायूं जब भारत से बाहर जाता है तो एक हुमायूं का भाई है, इसका नाम है कामरान। ये शासक कहां खड़ा था? काबुल और कंधार, यहां ये शासन करता है। इसे मिलता है और इसे अब ये बात सुनाता है कि मुझे दिल्ली की सत्ता वापस दिलाने के लिए मेरी सहायता करे, लेकिन ये कामरान स्पष्ट मना कर देता है। ये किसी प्रकार की सहायता नहीं करने के लिए हामी नहीं भरता है, सहायता करने के लिए, ठीक है, ये मना कर देता है। उसके बाद में मित्रों ये मारवाड़ अपन जोधपुर, मारवाड़ के शासक का नाम है मालदेव समेत। मालदेव अस्मत वाला राजा, इतिहास में राजा कहते हैं मालदेव को। मालदेव राठौड़ है, मालदेव राठौड़ जोधपुर के। अब ये क्या करता है कि उस समय उत्तर भारत का जिस समय राणा संगा बाबर के समय प्रसिद्ध राजा था, उसी तरह मारवाड़ का एक प्रसिद्ध राजा था, उसमें मालदेव। और मालदेव से मिलने की कोशिश करता है कौन? हुमायूं। लेकिन क्या होता है मित्रों, ये हुमायूं सहायता मांगता है मालदेव से, और हुमायूं आता है मित्रों फलौदी तक आता है, और फिर उन्हें विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरे विरुद्ध हो सकता है कोई षड्यंत्र कर सकता है, और ये फलौदी से वापस चला जाता है। ठीक है, यहां तक आता है और वापस चला जाता है। अब अपने भाई से सहायता मांगता है कामरान से, लेकिन सहायता नहीं मिलती है। फिर मारवाड़ से महादेव से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मिलता नहीं है फिर। और अब क्या होता है, अब मित्रों क्या होता है, ये ईरान के शासक है, ईरान के शासक जिसका नाम है तेलमस शाह, इनसे मिलता है और इनसे सहायता मांगता है। इनको बोलता है कि मुझे मेरे राज्य की सत्ता वापस प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता करें, और ये शर्त रखता है, ये कहता है कि अगर आप शिया धर्म को स्वीकार कर ले तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ये वचन देता है कौन? तेलमस। ये कहां शासक है? ईरान का। और ये बात हुमायूं स्वीकार कर लेता है। इस बात के लिए राज्य होता है हामी भर देता है, क्योंकि उनको अपने राज्य की सत्ता वापस चाहिए, अपने प्राप्त राज्य वापस चाहिए, और ये बात स्वीकार कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर मित्रों क्या होता है, इनके सामने अब तेलमस जो शासक था ईरान का शासक है, और ये कहता है कि आप शिया धर्म को स्वीकार कर ले। इस बात के लिए हुमायूं तैयार होता है और ये बात स्वीकार कर लेता है। अब क्या करता है, सबसे पहले हुमायूं काबुल व कंधार जीतता है, यहां अधिकार करता है सबसे पहले। और यहाँ का शासक था उनका भाई था, जिसका नाम था कामरान। इनकी आंखें निकाल देता है, क्योंकि ये अपने भाइयों से बहुत ज्यादा परेशान था। अपने भाइयों के कारण अपनी सत्ता कोई चीज न। अब क्या करता है कि अपने भाइयों को, कामरान है उसे आंखें निकाल देता है। एक भाई नाम है अस्करी, और इसे मक्का भेज देता है। इसे मक्का भेज देता है। और एक का नाम है हिंदाल, और हिंदाल है जो हिंदाल को 1555 से पहले 1554 में वो युद्ध करते हुए मर जाता है, युद्ध में काम आ जाता है। ठीक है, अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1555 से पहले इन्हें अपने तीनों भाइयों से छुटकारा मिल जाता है। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं भाइयों से परेशान होते हैं, और यह भी ऐसा ही हुआ है। और ये अब क्या होता है कि तीनों भाइयों से छुटकारा मिल जाता है। 1555 से भारत की सत्ता प्राप्त होने से पहले ही इन्हें तीनों भाइयों से छुटकारा मिल जाता है। ओके, अब क्या होता है, अब मित्रों
इस तहमाश की सहायता से अब क्या होता है कि हम बात करते हैं दिल्ली की सतह पर वापस अधिकार करने के लिए हुमायूं। अब क्या होता है, दिल्ली की सतह थी शेर खां के पास में, शेर खां सूरी। अब क्या होता है, शेर शाह सूरी दिल्ली में शासन करता है मित्रों 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है शेर शाह सूरी। और उसके बाद में 1545 से लेकर 1553 शासन करता है इस्लाम शाह सूरी। 1553 में इस्लाम शाह सूरी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और उसके बाद में 1553 में शासक कौन बनता है, वो शासक बनता है, इसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। जब सिकंदर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना था, उसमें सूर वंश 3 भागों में विघटन हो गया था। जब दिल्ली का शासक बना था सिकंदर शाह सूरी, उसमें दिल्ली का शासन 3 भागों में बट गया। कैसे, देखो, जैसे ही इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हुई और सूरवंश में राजाओं की होड़ मच गई, अब क्या होता है कि सूरवंश का विघटन होता है। देखो, दिल्ली है, वहां पर शासक बनता है सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। और उसके बाद में आता है बंगाल शासक बनता है आदिल शाह सूरी, बिहार। और बंगाल शासक बनता है मोहम्मद शाह सूरी। अब सूरवंश 3 भागों में विघटन होगा, दिल्ली, बिहार और बंगाल। दिल्ली का सिकंदर शाह सूरी, दिल्ली है पंजाब, दिल्ली है आगरा है, पंजाब है, हरियाणा है। और बिहार का आदिल शाह और बंगाल का मोहम्मद शाह। अब 3 भागों में बट गया। इसका फायदा उठाया था, इस कमजोरी का फायदा उठाया था हुमायूं ने। और हुमायूं अब आक्रमण करता है, दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। सबसे पहले मित्रों, हुमायूं ईरान के राजा तहमाश की सहायता से सबसे पहले आक्रमण करता है 1500 मई 1555 में। और इस युद्ध का नाम क्या है, इस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध कहां करता है, पंजाब पर। और यहां सिकंदर शाह सूर व हुमायूं की सेना होती है आमने सामने। और सिकंदर शाह सूरी की पराजय होती है और हुमायूं की विजय होती है। हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है और हुमायूं पंजाब पर अधिकार कर लेता है और पंजाब का गवर्नर बना देता है किसको, अकबर को। अकबर उस समय छोटा था, अलग भाई का था, इसीलिए बैराम खां को इनका संरक्षक बना देते हैं, ठीक है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर सबसे पहले कहां का सूबेदार बना था, तो वो सबसे पहले सूबेदार बना था पंजाब का अकबर, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा युद्ध। अब क्या होता है, पंजाब जीतने के बाद हुमायूं दिल्ली की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब दूसरा आक्रमण करता है मित्रों, दूसरा आक्रमण करता है जून 1556 में। जून 1556 में ये दूसरा आक्रमण करता है। कहां पर करता है, ये दिल्ली की ओर बढ़ता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। और इस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध। याद रखना, मई जून को हुमायूं भारत की सत्ता छोड़ के बाहर जाता है, भारत छोड़ के जाता है और मई जून में वापस इनको सत्ता प्राप्त होती है भारत की। 1555 में यह आक्रमण करता है सरहिंद का और ये कहां होता है, दिल्ली पर। और इस युद्ध में वही बात है, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी हुमायूं की जीत होती है। हुमायूं को एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो जाती है, हुमायूं की जीत होती है। और एक बार पुनः सत्ता दिल्ली की प्राप्त होती है हुमायूं को, ठीक है। और अफगानों की शक्ति कमजोर आती है, सिलमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, अब जब 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त होती है तो उसके बाद में हुमायूं क्या करता है, और कुछ इंपोर्टेंट बातें देख लेते हैं।
1555 में जब हुमायूं को पुणे राज्य गद्दी प्राप्त हुई तो उसके एक साल बाद यानी 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है मित्रों। मैंने 27 जनवरी इसलिए लिखा है कि कई किताबों में 26 जनवरी देते हैं, कभी 27 देता है। अधिकांश किताब 26 जनवरी को सही और सटीक मानता है। 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की होती है मृत्यु। ठीक है, और कैसे होती है? इनकी मृत्यु होती है शेर मंडल जो पुराना किला है उसके अंदर हुमायूं द्वारा लाइब्रेरी बनाई गई है जिसका नाम है दीन पनाह। ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, और इसकी सीढ़ियां से गिनने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी सीढ़ियां से गिनने से इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और ये हुमायूं ने बनाई थी, कब बनाई थी? 1532 में जब ये मांडू पर आक्रमण किया था उसी खुशी में बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद में एक इतिहासकार है जिनका नाम है लैनपुल। लैनपुल ने कहा था कि मुगलों का एक ऐसा ये अबंगा बादशाह हुआ था जो जीवन भर ठोकरें खाता हुआ आखिर में ठोकर खाकर ही मरा था, यानी जीवन भर लड़काता हुआ मारा गया था। एक भाग्यहीन बादशाह कहा था, क्योंकि जब इनके सत्ता प्राप्त नहीं हुई, जब सत्ता प्राप्त थी तब ये सुख नहीं भोग सकता, और जब सत्ता प्राप्त नहीं थी तो ये भारत से बाहर इधर घूम रहा था। ठीक है, हाँ, उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। हाँ, इनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 में, और हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा मित्रों दिल्ली में है। और किसने बनाया था? आजी बेगम ने, आजी बेगम द्वारा निर्मित। ठीक है, हाँ, आपने पढ़ा होगा एक निजाम भिश्ती जो एक कर्मनाशा नदी से हुमायूं के प्राण बचाए थे। इसको एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। एक दिन के लिए बादशाह बनाया था 1555 में। किसने बनाया था? हुमायूं ने। ठीक है, और इसने चमड़े के सिक्के भी सलाए थे एक दिन के लिए। ये इंपोर्टेंट है, निजाम भिश्ती जो हुमायूं के प्राण बचाए थे और चौसा के युद्ध में 1539 में, और उस समय इन्हें प्राण बचाए थे। ठीक है, जून का महीना था 1539 में, और घोड़े सहित कर्मनाश नदी में कूद गया था हुमायूं, इसके प्राण बचाए थे। ठीक है, ये बातें इनके लिए इंपोर्टेंट थी। और बाकी का हम अगले वीडियो पढ़ेंगे अकबर के बारे में। धन्यवाद।